प्लांट्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नींबू वर्गीय पौधे जो हैं जैसे मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, इन पर चर्चा करेंगे। इनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से इसे अपन बचा सकते हैं, इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो समस्या होती है वो उसे कैंकर की समस्या होती है, जिसे टहनी मार रोग बोलते हैं। जिससे क्या होते हैं कि आपका जो पौधा है, पेड़ है, वो इसके पत्ते व टहनियाँ तो मुड़ जाती हैं और फल जो है वो उसके ऊपर गहरे रंग के खुरदरे धब्बे हो जाते हैं। आपने कई फलों में देखा होगा, जिसे टहनी मार बोलते हैं। दूसरा होता है गोंद निकल जाता है, तने व फल जो है वो गल जाते हैं। जमीन की सतह से जो नज़दीक का जो तना है उसकी छाल उखड़ कर गल जाती है और इनमें से लिक्विड निकलने लगता है। पत्ते व टहनियाँ खराब हो जाती है और उसके पत्तों की जो सतह है वो कागज की तरह दिखाई देने लग जाती है, यानी कि उनके अंदर पीलापन आ जाता है। तो उसको अपन को क्या करना है, ऐसी समस्या के लिए आप क्या करें कि आपको उस गोंद निकलने वाली जगह को आप साफ कर लेंगे और वहां पर आपको एक बोर्डो पेस्ट मिल जाएगा बाजार से। उस बोर्डो पेस्ट को लगा दें और उस पूरे प्लांट के ऊपर जो समस्या है उसके ऊपर आप 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का एक आपको लिक्विड मिलेगा, उसका आप छिड़काव कर दें। अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी में करें, यह ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि इन्हीं महीनों के अंदर यह समस्या आती है। तो आप इसी महीने में ज़्यादा करें। अप्रैल के महीने के अंदर आपको जिंक सल्फेट का और बुझे हुए चूने का घोल मिलाकर इसका आप छिड़काव कर दे तो आगे की समस्या नहीं आएगी। बारिश शुरू होने के बाद आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी बाहरी समस्याएं। इसमें कीट कौन कौन सा लगते हैं, नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं इसके अंदर कीट कौन कौन सा लगता है। देखिए, एक तो होता है तेला, जो रस चूसता है उसको तो हानि पहुंचाता है और ये मार्च, अप्रैल और वर्षा ऋतु के बाद हानि पहुंचाता है। एक होता है नींबू का लीफ माइनर, जो पत्तियों को और सतहों को खराब करता है। और एक होती है सफेद मक्खी, यह रस चूस कर नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सबका जो नियंत्रण है वो आप कैसे कर सकते हैं, इससे आपको क्या करना है, अप्रैल के महीने में 750 मिलीलीटर का मेटासिस्टाक्स नाम का एक लिक्विड आपको मिलेगा। एक आता है 25 ईसी या 625 मिली रोगर या 30 ईसी या 500 मिली मोनोक्रोटोफास 36 एसएल को 500 लीटर पानी में मिलाकर, प्रति एकड़ के बारे में अपन बता रहे हैं, प्रति एकड़ के अंदर आप इसका छिड़काव कर दें तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब किसी के फल नहीं लग रहे हैं, फाल कम आ रहा है, तो उसकी क्या समस्या हल हो सकती है। देखिए, वैसे तो आजकल जो है वो हाइब्रिड प्लांट चल रहे हैं जो लगाते ही फल देने लग जाते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 से 3 साल के बाद ये जो नींबू वर्गीय प्लांट्स हैं वो फल देने लग जाते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पौधा जो है वो ये कम उम्र वाला तो नहीं है और यह इस जो फाल है उसे एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, इससे भी समस्या आ जाती है और फूल गिर जाते हैं। गार्डन के अंदर मक्खियाँ, भुनगे आदि हो जाते हैं। गार्डन की जब मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है, खाद का इस्तेमाल अपन नहीं करते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है और पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। इन सभी समस्याओं से जो पौधे हैं वो फल नहीं देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि सूरज की धूप प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए। अगर आपने ऐसी जगह पर पौधा लगा रखा है जहाँ पे सूरज की धूप नहीं मिल रही है तो आप तुरंत वहाँ से इसे रिपोर्ट करें और धूप वाली जगह में लगाएं। दूसरा, आप क्या पानी देते समय ये ध्यान रखना है कि नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं दें। गार्डनिंग टिप जो यही है कि आप इस मिट्टी को सिर्फ नम रखें, मिट्टी को इसका गीला रखें, सूखने ना दें। ज़्यादा पानी देना आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा होता है फर्टिलाइजर का ध्यान रखें, नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर का प्रयोग करते रहें। साल में 4 बार यानी कि हर 3 महीने में एक बार आपको इसमें खाद देना जरूरी समझें और प्रूनिंग करते रहें, मल्चिंग करते रहें। तापमान का ध्यान रखना है।
अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने पौधों को शेड वाली जगह पे भी लगाएं, और बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंड से भी बचाव करें। प्रूनिंग करते रहें जिससे वो और ज़्यादा ग्रो, प्रूनिंग मतलब काट छांट करते रहें जिससे वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये थी अपनी नींबू के बारे में सभी समस्याओं के सारे समाधान की कहानी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे हानिकारक लिक्विड्स का इस्तेमाल न करके देसी इलाज करना चाहता हूं, तो देसी इलाज भी हैं। आपको क्या करना है, मिट्टी को तो नम रखना ही है। लोकेशन को आपको बता ही दिया कि पेड़ पौधे कहाँ पे लगाने हैं। न ज़्यादा छाँव हो न ज़्यादा धूप हो, धूप 4-5 घंटे मिलते रहे। अब फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है आपको कि खाद जो है वो गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद आप अवश्य डालें, जिससे आपकी अच्छी फलन होगी। और जो रोगों की जो समस्या है, रोग की जो समस्या है, उसके लिए आप क्या करें, आप इसके तंबाकू की धुईं, जैसे यानी कि तंबाकू का धुआं लगा सकते हैं। आप महीने में 1 बार तंबाकू का या सूखी हुई नीम की पत्तियों का धुआं आप अपने प्लांट को लगाएं। सूखी हुई नीम की पत्तियां और तंबाकू का मिक्सचर आप पौधों की जड़ में डालें। और आलू की जो उसका छिलका है उसको भिगो के रख दें, और हल्दी के साथ, आलू जो घर में वेस्ट होता है उसका जो छिलका है उसको आप पानी में भिगो के रख दें और हल्दी के साथ मिलाकर इसकी जड़ों में डालिए। तो ये सारे रोग जो हैं वो 80% चांस है कि नहीं होंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।